हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक से लेकर यहाँ पर 57 तक मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन करा दिए हैं। ये पार्ट 2 है। हिंदी साहित्य की सीरीज़ चल रही है, चाहे वो आपका एलटी का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे 12th लेवल का एग्ज़ाम हो। कोई भी हिंदी साहित्य का अगर चैप्टर आ रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइम को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है और सारे डाउट्स को क्लियर करना है। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है। तो द्विवेदी युग के साहित्यकार यहाँ पर कौन सा वाला विकल्प सही हो जाएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है। और ये है क्या, तो ये क्या है, एक निबंध है। ये भी आपको याद रखना है। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर नागेंद्र को याद रखना है। डॉक्टर नागेंद्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी को याद रखना है। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी को याद रखना है। 62 नंबर देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा पत्रिका जो निकाली गई थी वो मर्यादा थी। तो मर्यादा को बिल्कुल याद रखना है। 63 देखेंगे, भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन है। शिव पूजन सहाय, बालकृष्ण भट्ट, वियोगी हरि या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है। भारतेंदु युग के अगर सहयोगी लेखकों की बात की जाए तो भारतेंदु युग के सहयोगी लेखकों में बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिंतामणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि किसने लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, अभी मैंने बताया। और ये है क्या, तो चिंतामणि क्या है, तो चिंतामणि एक निबंध है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दीपदान नामक रचना है। ये नाटक है, भेंट वार्ता है, या लघु कथा है, या एकांकी है। 65 में बताना है। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो दयानंद सरस्वती जी की रचना है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आप देख सकते हैं। 2018, 2024, 2022 इन डेटों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 67 नंबर देखेंगे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, या अथवा करके इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से किसको माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको, आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन या तितली। तो क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा। और परीक्षा गुरु के राइटर कौन है, लेखक कौन है, किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, लाला श्री निवास दास ने लिखा है। ये हिंदी का पहला उपन्यास है, याद रखना है। 68 देखेंगे, आलोक पर्व विदा है। तो आलोक पर्व विदा है, ये क्या है, किसकी है आलोक पर्व विदा, ये आपको बताना है 68 में। तो ये क्या है, निबंध हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। 69 देखेंगे, 69 नंबर, वासुदेव शरण अग्रवाल रचयिता है किसके, कल वृक्ष। तो कल वृक्ष किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। राष्ट्र का स्वरूप किसने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने ही लिखा है। 69 का ए सही हो जाएगा, 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विचार और वितर्क के लेखक कौन है। 70 में पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखना है। और कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का युग कौन सा था। क्या ये द्विवेदी युग में आते हैं या नहीं आते हैं, ये आपको बताना है। 71 देखते हैं, निम्न में से कृति यानी रचना और उसके रचनाकार का सही युग्म यानी पेयर बताना है। कला और संस्कृति जैनेन्द्र कुमार की है। प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु। सोच विचार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क अमरकांत।
तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रति परिकथा फड़ी सुनार रेणु की, हमें सही करेक्ट पेयर बताना था, तो ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार कौन है, ये बताना है आपको 72 में। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1930 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ। 1903 ईस्वी की बात हो रही है, सरस्वती पत्रिका की बात हो रही है। प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ये द्विवेदी युग में नहीं आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छायावादी युग की समय सीमा मानी जाती है, 74 में पूछा जा रहा है, तो क्या समय सीमा मानी जाती है, 1918 से 1938 तक का समय जो है वो छायावादी युग का माना जाता है। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, जैनेन्द्र कुमार या यशपाल या काशीनाथ सिंह। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह, कर्मनाशा की हार। और पर्दा कहानी किसने लिखी है, यशपाल के द्वारा लिखे था, ये भी साथ ही साथ याद रखना, काफ़ी अच्छी कहानी है। सेवेंटी 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जीवनी है, जीवनी बताना है, इसमें कौन सी जीवनी है। 76 नंबर क्वेश्चन में तो जीवनी कौन सी हो जाएगी, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही क्या है, एक जीवनी है, और किसने लिखी है ये आपको कमेंट में बताना है, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। कलम का सिपाही 76। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है, कब से माना जाता है, 1900 ईस्वी से, 1920 से, 1938 से। तो कब से माना जाता है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1938 से प्रारंभ यानी शुरू माना जाता है। इसको याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अच्छा क्वेश्चन है। 78 नंबर देखते हैं। अरे यायावार रहेगा, याद के लेखक हैं यशपाल, नागेंद्र, मुक्तिबोध या आज्ञे। आज्ञे का मतलब क्या है, इनका शॉर्ट नाम दिया है यहाँ पर, पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासुदेव आज्ञे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आज्ञे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज्ञे ने लिखी अरे यायावार रहेगा याद। 79 देखेंगे। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है, तो कौन सी नहीं है, अशोक के फूल एक बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी काव्यधारा, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 का बिल्कुल हिंदी काव्यधारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आदिकाल की रचना नहीं है, इसमें से आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, गोरा बादल की कथा जिसको जटमल द्वारा लिखा गया है, राउर बेल, या इनमें से कोई नहीं। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोरा बादल की कथा है, ये आदिकाल की नहीं है और इसको जटमल के द्वारा लिखा गया है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरी कहानी या तरुण सुपन। तो 81 का राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा 81 का राइट, अर्धकथा। हिंदी की पहली आत्मकथा क्या है, अर्धकथा हो जाएगा, अर्धकथा, ये आपको याद रखना है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और प्लीज़ सभी भाई बहन वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शिक्षक भर्ती का स्टडी प्लेटफॉर्म है ये, किसी भाई बहन से कोई भी पैसा ना लिया जाता है ना लिया जाएगा, ये राष्ट्र हित में समर्पित चैनल है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बस चैनल पे आएँ और अपने डाउट्स को क्लियर करें, अच्छे से पढ़ाई करें, लगातार करें, सफल हो जाएँ, यही हमारे लिए काफ़ी है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है, उपन्यास है ये कंकाल, किसके द्वारा लिखा हुआ है ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा, अच्छा खासा ये उपन्यास है, तो जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंकाल है, तितली है, आंसू है, झरना है, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं।
83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपन्यास विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण, फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, कलम का सिपाही, पथ के साथी। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 84 नंबर, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है? राष्ट्र का स्वरूप मैंने शुरू में ही बताया, वासुदेव शरण अग्रवाल। 12th क्लास में पहला ही चैप्टर ये दिया है, वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखित है ये राष्ट्र का स्वरूप। 85 नंबर देखेंगे, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? अब ये भी पता लग रहा है कि रंगभूमि क्या है, तो ये एक उपन्यास है। किसने लिखा है? प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा या चतुर्सेन शास्त्री। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85 का पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रंगभूमि, कर्मभूमि, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद को याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है। ये पंत जी की है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है या हरिवंश राय बच्चन जी की है या आज्ञे जी की है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है, और ये हमारे अमिताभ बच्चन, फिल्मी दुनिया से संबंध रखने वाले अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं, यानी पिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त हुए थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, मेरठ कॉलेज में, या रुड़की विश्वविद्यालय में, या काशी विश्वविद्यालय में। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हुए थे पंडित लल्लूलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर, विवश विश्वबौध्यम निम्नलिखित में से क्या है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है। 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक नाटक है। क्या है? नाटक है। 89 नंबर देखते हैं, नासकेतोपाख्यान के लेखक यानी रचनाकार कौन है? मुंशी इंसाअल्लाह खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र और मुंशी सदा सुखलाल। नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है। 89 का गा हो जाएगा, 89 का गा हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्विवेदी योग का नामकरण हुआ है। तो द्विवेदी योग का नामकरण मैंने पहले ही बता दिया था, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है, ये याद रखना है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा गुरु की रचना विधा है। परीक्षा गुरु क्या है? एक उपन्यास है, और किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है, तो 91 का खा हो जाएगा। 92 देखेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्न में से किस विधा में मुख्यतः रचनाएं नहीं की है। उनने किस में रचनाएं नहीं की है ये बताना है। तो नाटक उन्होंने नहीं लिखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाटक नहीं लिखे हैं, जबकि निबंध, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में द्विवेदी जी को जाना जाता है। 93 देखेंगे, गिरती दीवारें के रचनाकार कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, शिव प्रसाद सिंह, आज्ञे या रामप्रसाद शर्मा। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अश्क। 94 नंबर देखेंगे, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? प्रजा हितैषी। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह को याद रखना है, राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र के देखेंगे। 95 में क्या पूछा जा रहा है? चंद्रकांता संताति कृति की विधा है। चंद्रकांता रचना किसकी है? क्या है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या कहानी है। तो 95 में आपको बताना है, तो ये क्या है? एक उपन्यास है, उपन्यास को याद रखना है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? 96 में पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद निरंजनी को याद रखना है। 97 देखेंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गणेश पर, चिदोल्लास पर, समाजवाद पर या आर्यों का आदि देश पर। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समाजवाद पर प्राप्त हुआ था। 98 देखेंगे, बेकन विचार माला अनुदित ग्रंथ है। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है।
99 देखेंगे कन्यादान निबंध के लेखक कौन है। कन्यादान क्या है, कई बार पूछा जाता है, तो एक निबंध है। उस निबंध के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह को याद रखना है। आचरण की सभ्यता भी सरदार पूर्ण सिंह ने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा तक, बोलगा से गंगा तक क्या है, उपन्यास है, कहानी है, यात्रा व्रत है या आत्मकथा है। 100 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक कहानी है बोलगा से गंगा तक। और हिंदी का पहला यात्रा व्रत क्या है, तो सरयू पार की यात्रा है। लिखा किसने है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ये भी आपको याद रखना है। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज्ञा का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है। 101 में बताना है, तो किस में संकलित है, सब रंग और कुछ राग। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 102 नंबर, हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार पर स्तंभ है। व्यंग्य के आधार पर किसको जाना जाता है हिंदी साहित्य में, ये बताना है। तो हरिशंकर परसाई को जाना जाता है। हरिशंकर परसाई का नाम सबसे ऊपर आता है व्यंग्य के मामले में। 103 नंबर देखेंगे। खलील जिब्रान के दी मैड मैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है। 103 में बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राय कृष्णदास ने किया है। ये आपको याद रखना है, पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। 104 नंबर देखेंगे। साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह किसने लिखा है। संपूर्णानंद, जैनेन्द्र कुमार, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास। तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार का नाम आता है। 105 नंबर देखेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है। बाण भट्ट की आत्मकथा रेखा चित्र, आत्मकथा, उपन्यास या निबंध। 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कहानी है, कहानी बताना है, कौन सी कहानी है। आन का मान एक नाटक है जो कि हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखित है। अपना अपना भाग्य, गरुड़ ध्वज और राजमुकुट। 106 में बताना है कि 106 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अपना अपना भाग्य क्या है, एक स्टोरी है, एक कहानी है। और सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, 107 नंबर देखेंगे, सॉरी छूट गया था। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है क्षण बोले कण मुस्कुराए, मेरे विचार, तट की रेखा और लास्ट है और अंत में। तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 107 का राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, मेरे विचार। 108 नंबर देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था। धर्मयुग, राष्ट्र धर्म या स्वदेश या पांचजन। तो किसका नहीं किया था, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, धर्मयुग का समर्थन यानी संपादन नहीं किया था। एक 109 नंबर देखेंगे। 109 नंबर, आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है। संस्मरण है, निबंध है, गद्य गीत है या आलोचना है। 109 में बताना है। 109 में, तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गद्य गीत है। ये गद्य गीत याद रखना है। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, किसको माना जाता है। नमक का दरोगा नहीं, उसने कहा था नहीं, कफन नहीं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखित है। इंदुमती कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है। नाटक है, संस्मरण है, आत्मकथा है या निबंध है। ये आपको बताना है। 111, तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक निबंध है। तुम चंदन हम पानी क्या है, एक निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति नहीं है, यहाँ पर नहीं में पूछा जा रहा है। पृथ्वी पुत्र उनकी रचना है। भारत की एकता, पूर्वोदय, माता भूमि। 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला बिल्कुल, ये पूर्वोदय उनकी रचना नहीं है। जबकि पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता और माता भूमि ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं हैं।
113 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वैदिक हिंसा हिंसा न भावती। ये रचना किसकी है? वैदिक हिंसा हिंसा न भावती। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर देखेंगे। चिदुलास के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद और मोहन राकेश। तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा। 1 से लेके 114 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी और वीडियो में अभी ये गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, गद्य साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे हैं। इसके बाद काव्य से पढ़ेंगे, पद्य से पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार मैं वीडियो आपको दे भी रहा हूँ। बाकी मैं आपको इसी चैनल पर सीटेट का भी पढ़ा रहा हूँ। अगर जो भी भाई बहन सीटेट का पढ़ना चाहते हैं तो वो सीटेट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी अपनी करते रहिए।